एक छोटी सी बात है कि इंसान के अंदर का जुनून आपसे वो करवा देता है जो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंसान के अंदर का हौसला आपसे वो करवा देता है जो आप करना चाहते हैं। पर इंसान के अंदर का अनुभव जो लाइफ टाइम तक वो अचीवमेंट करता रहता है, प्राप्त करता रहता है अनुभव, वो अनुभव इंसान से वो करवाता है जो उसे करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत भी दिया कीजिए। हमेशा एनर्जेटिक रहिए, पॉजिटिव थॉट से भरे रहिए। ठीक है, हमेशा मन में नेगेटिविटी को आने कभी मत दीजिए। चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ आज हम लोग शुरू करते हैं, इस वीडियोज को शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आपका दोस्त अरविंद, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, निर्वाचन आयोग में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये हमारे संविधान के किस भाग में वर्णित है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हो जाएगा भाग 15 में। ठीक है, हमारे संविधान के भाग 15 में ये वर्णित है दोस्तों। जो आर्टिकल आता है अनुच्छेद 324 से लेके 329 के बीच। ठीक है, 324 से लेके 329 के बीच आता है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन का अगर वर्णन किया गया है आर्टिकल में 324 से 329 तक और भाग 15 में है। अब हम लोग जानेंगे कि इस आयोग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो इस आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। तो यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता है दोस्तों कि 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था, तो 25 जनवरी को ही मतदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन स्थापना हुई थी इसका, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, भाग 15 में और आर्टिकल 324 से लेके 329 तक। अब कभी भी मतदान दिवस पूछेगा आपको एग्जाम में तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। इसके आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों कि निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, तो जानेंगे निर्वाचन आयोग में वर्तमान समय में 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिनमें एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो कौन है अभी वर्तमान में, सुनील अरोड़ा। और 2 अन्य होते हैं जिनमें से एक है सुशील चंद्र और एक है अशोक लवासा। दोस्तों यहां पे जो सुनील अरोड़ा है ये 1980 के आईएएस थे, 1980 बैच के आईएएस, और अशोक लवासा भी 1980 के आईएएस बैच के थे। और जो सुशील चंद्र हैं ये एक राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, ये एक राजनीतिक। तो वर्तमान समय में हम लोग जान गए कि अभी कौन कौन है, तो सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 अन्य में सुशील चंद्र और अशोक लवासा है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे दोस्तों इनके कार्य के बारे में। चुनाव आयुक्त का काम होता है दोस्तों, सबसे पहला जो वोटर लिस्ट होता है, वोटर लिस्ट, इसको समय समय पे अपडेट करते रहना। जो मतदाता सूची बोलते हैं, मतदाता सूची या मतदान सूची, इसको समय समय पे अपडेट करते रहना और इनमें नए सदस्यों को ऐड करना, यानी जिसका भी एज 18 साल हो गया है या 18 साल से प्लस, तो उनको इस लिस्ट में ऐड करना उनका काम होता है। ठीक है, उसके बाद चुनाव का सीमांकन करवाना, जैसे बूथ नंबर होता है, कहां से कहां तक किस गांव के लोग कहां तक वोट दे सकते हैं, तो वो सीमांकन करना भी चुनाव आयुक्त का काम होता है। इसके बाद दोस्तों राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह प्राप्त ये दिलवाना और राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त करना और आचार संहिता लागू करना और चुनाव करवाना, ये सारा काम किनका है, तो निर्वाचन आयोग का काम है। ठीक है, चुनाव करवाना, आचार संहिता
आचार संहिता लागू करवाना, और फिर जो बोले ये मतदाता सूची तैयार करना, और यहाँ पे हो जाएगा सीमांकन, हो गया सीमांकन करवाना। ये सारे काम किनका है? चुनाव आयुक्त का है। अब हम लोग इनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब इनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है, ठीक है। इनमें से जो पहले आ जाए, या 6 साल उनका कार्यकाल पूरा हो जाए, या उनका उम्र 65 का हो जाए, ठीक है। पर जो अन्य दो होते हैं, अन्य दो जो होते हैं उनका 6 वर्ष या 62 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष या 62 के उम्र तक होता है। इनमें से जो पहले आ जाए, या तो उनका एज 62 साल आ जाए, या उनका कार्यकाल 6 साल पूरा हो जाए, तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। अब इनकी योग्यता जो होती है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होना चाहिए। इसीलिए इनके भत्ते और जो पेंशन्स होते हैं, जो भी वो मानदेय मुख्य चुनाव आयुक्त का और जो भी उनके सदस्य होते हैं, इनका जो वेतन एवं भत्ता होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, और अन्य जो सदस्य हैं उनका मुख्य न्यायाधीश तो उनका न्यायाधीशों के बराबर होता है। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, उनके बराबर में अन्य सदस्यों का वेतन एवं भत्ते होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे इसके बारे में जानेंगे। चुनाव आयोग में यूज किया जाता है ईवीएम। सबसे पहले इसका प्रयोग 1982 में किया गया था, ठीक है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। सबसे पहले 1982 में पूछता है कि सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था, तो 1982 में किया गया था, ठीक है। 1982 में किया गया था। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। अभी हाल ही में इसके साथ 2013 में एक और मशीन जोड़ दिया गया है, ठीक है। एक और मशीन जोड़ दिया गया है जिसका नाम है वीवीपैट, ठीक है। इसका फुल होता है वोटर वेरीफाई, है ना, उसके बाद पेपर ऑडिट, ठीक है। जिससे इस तरह का एक मशीन रहता है जिसमें हम लोग वोट देते हैं। जो भी दोस्त वोट दिए होंगे उनको पता होगा, इधर चुनाव चिन्ह लगा हुआ रहता है और इधर बटन होता है जो दबाने के लिए होता है। तो वीवीपैट इसी से कनेक्ट होता है। जिस तरह हम लोग बड़े बड़े मॉल में जब जाते हैं कुछ बिलिंग करवाने के लिए, तो वहां पॉस से जिस तरह बिल निकलता है, उसी तरह इससे कनेक्ट होता है। जब हम लोग वोट देते हैं, सपोज अगर कांग्रेस या बीजेपी या जेवीएम किसी को भी वोट दिए, तो यहां से जब वोट देते हैं तो पेपर ऑडिट एक मशीन होता है, जिससे वीवीपैट जो मशीन होता है, यहां से एक पेपर का टुकड़ा निकलता है जिससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ, हमने बीजेपी को या कांग्रेस को या जेवीएम या बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, उससे कंफर्म होता है। तो वीवीपैट को कब जोड़ा गया, पूछता है कब जोड़ा गया, तो 2013 में। ईवीएम को कब जोड़ा गया, 1982 में। फर्स्ट टाइम 1982 में किया गया था। दोनों का फुल फॉर्म यह है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसमें और क्या जानना बाकी रह गया है। हाँ, जो निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं, इनके ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। अगर ये अपने पद का गलत उपयोग करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं और जांच में अगर ये दोषी पाए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है, इनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।